जब से इंडिया वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल हारा है, बड़ा हाईली क्रिटिसिज्म हो रहा है, खासतौर पर केएल राहुल की सुस्त बैटिंग के ऊपर। एक जो लफ्जों का जो चुनाव होता है वो बहुत ही सख्त हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। केएल राहुल एक बेहतरीन बैट्समैन है और इंडिया को काफी ज्यादा उन्होंने मैचेस जिताकर दिए, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर उनको इस टाइम पे गालियां पड़ रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर उसकी मुजम्मत करते हैं हम लोग, पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, इस किस्म का क्रिटिसिज्म उन पर नहीं होना चाहिए। वहां पर टोटली उनको गालियां दी जा रही है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के, ऐसा नहीं होना चाहिए। जरा इसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा रमीज राजा ने बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से बड़े बड़े इंकशाफात किए। क्या कहते हैं रमीज हसन राजा साहब, वो आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं केएल राहुल। इन्होंने जो बैटिंग की थी, 107 बॉलों पर 67 रन बनाए थे, एक चौका जिसके अंदर शामिल था। वर्ल्ड कप के फाइनल में लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस किस्म की इनिंग। उसके बाद मैच हारने के बाद जिस किस्म का उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, और क्रिटिसिज्म एक जो लफ्जों का चुनाव होता है, लफ्जों का जो अंदाज होता है, उसमें रहकर क्रिटिसिज्म होना चाहिए। हम लोग भी यहाँ पर बैठकर क्रिटिसिज्म जो है वो करते हैं, लेकिन एक लफ्जों का चुनाव, एक अच्छे लफ्जों में क्रिटिसिज्म करना, वो एक और साथ सोल्यूशन देना, ये क्रिटिसिज्म का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर तौर पर वहां पर बैठकर लोग बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं जो वहां पर केएल राहुल को प्रॉपर गालियां दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। केएल राहुल एक बेहतरीन बैट्समैन है, इंडिया का एक एसेट है वो, और जिस तरह से वो बैटिंग करता है, पूरे वर्ल्ड कप में उसने एक डोमिनेट किया पूरी बैटिंग के अंदर। वो सिचुएशन ऐसी थी शायद, क्योंकि मैं जो समझता हूं ना, वो ये समझता हूं कि रोहित शर्मा जो है उनको वो गलत टाइम पे आउट हो गए। उनको समझ लेना चाहिए था कि ये विकेट ऐसी नहीं है जहां पर 350 पौने 400 रन हम नहीं कर सकते। आपने पावर प्ले के बावजूद भी, मुश्किल पिच के बावजूद भी जीत लिया था। अब वहां पर आपको कंडीशन को एक्सेस कर रहे हैं, आपको इनिंग डेवलप करनी चाहिए थी, इनिंग बिल्डअप करनी चाहिए थी विराट कोहली के साथ। जो रोहित शर्मा ने ऐसा नहीं किया। उनकी चाल के अंदर, उनकी वो जो कहते हैं ना, वो मछली जाल के अंदर फंस गई है, जिस तरह रोहित शर्मा फंस गए ग्लेन मैक्सवेल और पैट कमिंस के जाल के अंदर, तो वो हुआ। फिर उसके बाद जब बैक टू बैक विकेटें गिरी, अय्यर भी उसी वक्त फौरन चलते बने, तो सडनली प्रेशर जो है वो बैटिंग साइड पे चला गया। तो फिर केएल राहुल पर जो जिम्मेदारी थी वो दुगनी हो चुकी थी विराट कोहली के साथ मिलकर। तो वो जो पार्टनरशिप थी ना, वहां पर नंबर ऑफ डॉट बॉल ज्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से केएल राहुल जो है वो बहुत सुस्त हो गए। उनको थोड़ा सा दरमियान में चाहिए था कि वो एक्सेलरेट साथ साथ करते रहते हैं। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक जो विराट कोहली की स्ट्रेंथ है वो उस पर नहीं गए। वो शायद इस चीज पे रहे कि हम 300 या 280 रन को कर देंगे एंड के ऊपर, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। दरमियान में वो इनिंग को बिल्डअप नहीं कर पाए। नंबर ऑफ पार्टनरशिप उनसे जो है वो मिसअप हुई। एक क्रूशल टाइम था जब विराट कोहली और केएल राहुल के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप हो चुकी थी। एक्सेलरेट का टाइम आया, तब वो जाकर विराट कोहली जो है वो टॉप डाउन हो गए, और ऐसे अहम मौके के ऊपर वो अपनी विकेट जो है वो देकर चले गए। फिर उसके बाद जरा आगे चलते हैं, जरा बात करते हैं। रमीज हसन राजा साहब ने बड़े हाईली इंकशाफात किए। वो कहते हैं कि जिस किस्म का ये सिनेरियो बना है, वो कहते हैं गलतियां बाबर आजम से भी हुई हैं, गलतियां सबसे हुई हैं, लेकिन आपकी टीम का एक मुराल ही डाउन था, एक टीम का मुराल ही डाउन है। अब ऐसा तो नहीं है, वो कहते हैं कि बाबर आजम साहब आपकी बॉलिंग भी कराएं, आपकी फील्डिंग भी करें, आपकी बैटिंग भी करें। ऐसा तो नहीं हो सकता। वो कप्तानी क्या करेंगे जब आपकी बॉलिंग उनको बैक ही नहीं करी, आपके स्पिनर आउट ऑफ फॉर्म है, आपकी बॉलिंग फास्ट बॉलिंग जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि बाबर आजम पर एक्स्ट्रा प्रेशर इन्होंने पीसीबी ने डाला ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। इस तरह की चीजें क्रिएट करना, वो कहते हैं ये किस क्रिकेट बोर्ड में होता है? ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आप एक कप्तान की जो एक मैसेज होता है उसको आपने लीक कर दिया, पर्सनल मैसेजेस उनके लीक किए। और बाबर आजम फ्रस्ट्रेटेड थे। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई आखिरी मैच में, यानी न्यू इंग्लैंड वाले मैच से पहले जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, ये रमीज हसन राजा के अल्फाज है, वो कहते हैं जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो मैंने उनको कहा था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरे ऊपर इस तरह की जो है वो प्रेशर डाला जा रहा है पीसीबी की जानिब से, और मुझे ये कहा जा रहा है कि आप खुद ही स्टेप डाउन कर दे। तो वो कहते हैं कि बाबर आजम ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे स्टेप डाउन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो लिटरली अपसेट थे। इंग्लैंड वाला मैच जो था वो एक अच्छा मैच था, वो हम कम से कम जीत तो सकते थे, लेकिन पीसीबी के गलत सिस्टम ने, पुअर पैथेटिक सिस्टम ने उनको इस किस्म का फैसला करने पे मजबूर किया। उनको पैनिक किया, प्रेशर डेवलप किया उनके ऊपर, एक्सटर्नल प्रेशर उनके ऊपर डेवलप किया, पर्सनल चैट उनकी लीक कर दी, जो नहीं होना चाहिए था। वो फ्रस्ट्रेटेड थे। वो हमेशा मुझे बुलाते रहे ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, उन्होंने कई मरतबा मुझे बुलाया, मुझसे मशवरे किए, लेकिन वो हमेशा एक ही बात करते थे कि मुझे बाहर से जो है वो प्रेशर मेरे ऊपर एक्स्ट्रा डेवलप किया जा रहा है, और मुझे कहा जा रहा है कि मैं वर्ल्ड कप जो है वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ दूं, और उसके बाद ऐसा ही हुआ। अगर आपको ऐसा करना था तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप
इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए थी। आपको एक सेटअप बनाना चाहिए था। वर्ल्ड कप के बाद टीम आ जाती है, उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आपको जो भी कप्तान बदलना था, जो भी करना था, उसके बाद करते। ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप इस तरह का सिस्टम पीसीबी के अंदर वो कहते हैं अब हो रहा है, और अब एक्स्ट्रा प्रेशर डाल के लॉबी के जरिए कप्तानों को लाया जा रहा है।